बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि आप जहां भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज का हमारा लेक्चर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पार्ट 2 से शुरू होगा, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो आज का है जी प्रोटोटाइप ड्रग डेफिनेशन। आगे है जी प्रोटोटाइप ड्रग कि प्रोटोटाइप ड्रग जो होती है वो क्या होती है। दवाई की पहली या इब्तदाई शक्ल जिससे दवाई दूसरी बार तैयार की जाती है उसे प्रोटोटाइप ड्रग कहा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मुतासर करने वाली दवाइयों को दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, इनके अमल के तरीकाकार में शामिल न्यूरॉन की किस्म। ग्रुप नंबर 1 कोलिनर्जिक ड्रग। नंबर 2 पे हमारे पास है जी एड्रीनर्जिक ड्रग। तो पहले हम बात करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग पर। इसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। नंबर 1 पे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में जो दवाइयां हैं वो डायरेक्ट अमल कैसे करती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक क्वार्टनरी अमोनियम मुरक्कब है जो झिल्ली में दाखिल नहीं हो सकता। एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक और स्टोमेटिक एसाब को न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ खुद मुख्तार गैंग्लिया, इसका अमल गैर फाल और तेजी से होता है। इसका दौरानिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे इलाज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एसिटाइल कोलिन में मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों सरगर्मियां होती हैं। आगे हम बात करेंगे एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन कि एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है। एसिटाइल कोलिन जो है वो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। नंबर 2 ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। और एसिटाइल कोलिन जो है वो जीआईटी में सैलरी सिक्रीशन और मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। आगे है जी ये ब्रोंकियोल्स की जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाता है और प्यूपल्स की जो सेलियरी मसल। आगे है जी थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। आंख में महलूल एसिटाइल कोलिन 1% डाला जाता है ताकि आंख की सर्जरी के दौरान मियोसिस पैदा हो। आगे है जी एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक।
एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स, इसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं उसमें डायरिया, नोजिया, यूरिनरी अर्जेंसी, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पैज्म, एवी ब्लॉक। ये था फर्स्ट ड्रग एसिटाइलकोलिन। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ड्रग है वो है फाइसोस्टिग्मन। फाइसोस्टिग्मन ये कोलिनर्जिक ग्रुप का दूसरा ड्रग है। फाइसोस्टिग्मन जो है ये एक कुदरती अल्कलॉइड है जो पौधे के फाइसोस्टिग्मन विनोनेसम से हासिल किया जाता है। ये जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जज़ब होता है। ये खून के दिमाग की रुकावट क्रॉस कर सकता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मुतहर्रिक करता है। आगे है जी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइसोस्टिग्मन का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइसोस्टिग्मन। फाइसोस्टिग्मन उल्टे तौर पर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को रोकती है और इसको टूटने से बचाती है। ये अमल पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स को चालू करके एसिटाइलकोलिन के रद्द-ए-अमल को बढ़ाता है। आगे है जी एक्शन ऑफ द फाइसोस्टिग्मन। एक्शन ऑफ फाइसोस्टिग्मन। फाइसोस्टिग्मन का अमल क्या होता है? फाइसोस्टिग्मन के असरात की एक वसी रेंज है। ये रिसेप्टर मस्करेनिक और निकोटिनिक पर काम करता है। इसी तरह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इसकी कार्रवाई का दौरानिया तकरीबन 2 से 4 घंटे है। यह खून के दिमाग की रुकावट को आसानी से अबूर कर सकता है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हौसला अफजाई कर सकता है। आगे है जी थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ फाइसोस्टिग्मन। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ फाइसोस्टिग्मन। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ फाइसोस्टिग्मन, इसमें नंबर 1 है जी ये दवाई आंतों और मसाने की हरकत को बढ़ाती है। नंबर 2 ये ग्लाइकोमा के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 ये मियोसिस और स्पाज्म पैदा करता है। नंबर 4 फाइसोस्टिग्मन भी एंटीकोलिनर्जिक के साथ ओवरडोज मेडिसिन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे है जी इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मन। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मन, जब ज्यादा खुराकें इस्तेमाल की जाएं तो कार्डियक आउटपुट में कमी वाक़ई हो सकती है। फाइसोस्टिग्मन रेस्पिरेटरी फेलियर में मौत की वजह बन सकती है। आगे हमारे पास तीसरी ड्रग है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में इकोथियोफेट। नंबर 3 इकोथियोफेट एसिटाइलकोलिनेस्टरेट्स के मुतअद्दिद ऑर्गेनोफॉस्फेट मुरक्कबात के साथ बाइंड होने की सलाहियत रखता है और जहां एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है वहां देरपा असर छोड़ता है। आगे है जी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
mechanism of action of ecothiophate. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इकोथियोफेट। इकोथियोफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के साथ बाइंड होता है, और जब ये बाइंड होने के बाद मुस्तकिल तौर पर गैर फाल हो जाता है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेट सरगर्मी की बहाली को नए एंजाइम मॉलिक्यूल्स की तरकीब की जरूरत होती है। आगे होता है जी एक्शन ऑफ इकोथियोफेट। एक्शन ऑफ इकोथियोफेट। एक्शन ऑफ इकोथियोफेट, जैसा कि एसिटाइल कोलिन जारी होता है, ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज के गैर फाल होने की वजह से तबाह नहीं होता। ये जिस्म में जमा होता है ताकि मस्करेनिक और निकोटिनिक एक्शन दोनों को इस्तेमाल किया जा सके। मस्करेनिक कार्रवाई की वजह से सेलिवेशन, मियोसिस, स्वेटिंग और ब्रेडिकार्डिया वेज़ोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर में कमी होती है, और निकोटिनिक कार्रवाई की वजह से जिस्म में पटों का मुड़ना शुरू होता है। मरकजी असर की वजह से बेचैनी और उलझन पैदा होती है। आगे है जी थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ इकोथियोफेट। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ इकोथियोफेट। ये दवाई एक आंख का महलूल है जो बराह रास्त आंख में इस्तेमाल किया जाता है, और ओपन एंगल ग्लाइकोमा का दायमी इलाज है। तो ये थी कुछ मेडिसिन कोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो इंशाल्लाह हम तीसरे पार्ट में आगे डिफाइन करेंगे कि एंटागोनिस्ट ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।